हेलो दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका दिन अच्छा हो। आज बात महाकुंभ के उन नागा साधुओं की जो मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं महाकुंभ में। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो महाकुंभ में साधु सन्यासियों की। लाखों साधु सन्यासी कैसे आते हैं महाकुंभ में, महाकुंभ की बात कहाँ चले जाते हैं, आखिर उनकी तपस्या क्या है, उनकी जिंदगी कैसे जीते हैं, वो अपने जीवन यापन कैसे करते हैं, आज उसी में हम बात करेंगे। बांधो भारत में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारा चैनल बांधो भारत है। आज शरीर पर भस्म, माथे पर तिलक, कानों में कुंडल और 16 नहीं, नागा साधु करते हैं 17 श्रृंगार। महिलाओं को तो आपने सुना होगा कि 16 श्रृंगार करते हैं, लेकिन नागा साधु 17 श्रृंगार न सिर्फ रोचकता जगाता है, बल्कि हर एक श्रृंगार की अपनी विशेषता और अपनी कहानी है। इन सभी अलंकारों का सीधा संबंध भोलेनाथ शिव शंकर से है और हर श्रृंगार कहीं ना कहीं उनके ही किसी न किसी स्वरूप का हिस्सा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन साधुओं के परंपरा, श्रृंगार और रहन सहन में एक अद्भुत रहस्य और आध्यात्मिकता छिपी हुई होती है। महाकुंभ के दौरान अमृत शाही स्नान के अवसर पर नागा साधुओं का ये श्रृंगार देखने लायक होता है। इस श्रृंगार की तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है ताकि सुबह भोर से ही स्नान के लिए वे पूरी तरह से तैयार हो सके। भारत में उन नागा साधुओं का जो 17 श्रृंगार करते हैं, विस्तार से उनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। भस्म या भभूत नागा साधुओं के लिए भभूत वस्त्र के समान है। स्नान के बाद वे पूरे शरीर पर लगाते हैं। इसे शमशान से प्राप्त राख से बनाया जाता है, लेकिन कई साधु इसे हवन सामग्री और गोबर जलाकर तैयार करते हैं। इस भभूत को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को भी वितरित किया जाता है। भभूत बनाने की प्रक्रिया में हवन सामग्री और गाय के गोबर को भस्म किया जाता है। हवन कुंडल में पीपल, पाकड़, आम, बेलपत्र, केले के पत्ते आदि के साथ कच्चे दूध का उपयोग किया जाता है। इन सामग्रियों को मिलाकर गोले लड्डू बनाए जाते हैं। इन गोलों को बार बार आग में तपाया जाता है और फिर कच्चे दूध से ठंड किया जाता है। इस प्रकार तैयार भभूत को नागा सन्यासी प्रसाद के रूप में लोगों को देते हैं और स्वयं अपने शरीर पर लगाते हैं। अब बात लंगोट, जिनका यूज साधु संत अक्सर आपने देखा होगा। भभूत के अलावा नागा साधु लंगोटिया कौपीन पहनते हैं। यह उनके अनुयायियों को असहजता से बचाने या हठ योग का पालन करने के लिए पहना जाता है। लंगोट प्राचीन काल से ही साधुओं के वेश का विभिन्न अंग रहा है। इसके 3 कोर, 3 तप, 3 लोक और 3 व्रत के प्रतीक होते हैं। यह ब्रह्मचर्य पालन का सबसे सहयोगी वस्त्र है और भगवान शिव के प्रसिद्ध रुद्राक्ष हनुमान जी की द्वारा धारण किया हुआ वस्त्र है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी इसलिए अधिक है। अब आता है रुद्राक्ष। नागा साधुओं के रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। वे इसे गले और शरीर पर धारण करते हैं। कुछ साधु तो रुद्राक्ष की मालाओं से पूरे शरीर को सजाते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव की नेत्रों से गिरा जल माना जाता है। धरती पर इन्हें साक्षात शिव स्वरूप ही मानते हैं। ये रुद्राक्ष एक मुखी, दो मुखी और 3 मुखी, 4 मुखी और पंचमुखी होते हैं। रुद्राक्ष में पड़ी धारियों के आधार पर उनके मुख तय किए जाते हैं। बात अब चंदन, रोली और हल्दी की। माथे पर चंदन, रोली या हल्दी का तिलक नागा साधुओं के श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा है। इनसे ये माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं, छाप लगाते हैं और पूजा पर भी लेप लगाते हैं। इसके लाल पीले रंग त्याग और तप के प्रतीक हैं। भगवान शिव को भी चंदन का लेप लगाया जाता है। लोहे का छल्ला। नागा साधु अपने पैरों में लोहे का छल्ला पहनते हैं। कभी कभी चांदी के छल्ले भी देखने को मिलते हैं। हाथ में कड़ा।
नागा साधुओं के हाथ में कड़ा उनका मुख्य आभूषण है। ये कड़ा लोहे, पीतल, चांदी या अन्य धातु से बना होता है। अंगूठी। नागा साधु रत्न जड़ित अंगूठियां पहनते हैं और अपनी जटाओं में मोतियों से सजी सामग्री भी लगाते हैं। बात अब कुंडल की। कानों में कुंडल धारण करना उनके श्रृंगार की हिस्सा है। ये कुंडल चांदी या अन्य धातु के बने होते हैं। अब आता है फूलों की माला। नागा साधु गेंदे या अन्य फूलों की मालाओं से अपनी जटाओं, गले और कमर को सजाते हैं। फूल माला उनकी श्रृंगार है। अब आती है जटा। जटा बांधना और रखना नागा साधुओं के श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा है। गुथी हुई जटाएं नागा साधुओं की एक पहचान है। वे इन्हें कभी काटते नहीं, सिवाय अपने गुरु की मृत्यु पर। जटाओं को रुद्राक्ष, रत्न जड़ित माला या फूलों से सजाया जाता है। जटा सीधे तौर पर भगवान शिव का प्रतीक है। उन्होंने इसी जटा में चंद्रदेव को सजाया है और गंगा अवतरण के समय इन्हीं जटाओं के जरिए उन्हें रोककर पानी उनका वेग भी कम किया है। जटाओं के जरिए उन्हें रोककर उनका वेग तो कम किया ही है। जब सतीदाह से शिव जी क्रोधित हुए तब उनको दक्ष यज्ञ को नष्ट करने के लिए अपनी जटा तोड़कर ही वीरभद्र को प्रकट किया था। पंचकेश। यह उनके श्रृंगार और परंपरा का हिस्सा है जिसे वे अपने साथ रखते हैं। काजल या सूरमा। आंखों में काजल लगाना उनके श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण भाग है। अर्धचंद्र। भगवान शिव के प्रतीक के रूप में नागा साधु सिर पर चांदी का अर्धचंद्र धारण करते हैं। डमरू। डमरू भी आपने देखा होगा शंकर जी के हाथों में भी। डमरू भी भगवान शिव का प्रतीक है जिसे वे अपने पास रखते हैं। इसी डमरू के नाद से महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई थी जिसके आधार पाणिनि ने व्याकरण रचा था। चिमटा। नागा साधु के श्रृंगार में सबसे जरूरी अंग चिमटा भी होता है। यह धुनी रमाने और आशीर्वाद देने के काम आता है। अब बात गांडा की। गांडा नागा साधुओं के लिए उनके गुरु की मौजूदगी का प्रतीक है जिसे वे हमेशा धारण करते हैं। अगला है अस्त्र शस्त्र। धर्म सैनिक कहलाने वाले नागा साधु अपने साथ शस्त्र भी रखते हैं। ये भी इनके श्रृंगार का हिस्सा है। इसमें वह फरसा, तलवार, त्रिशूल और लाठी जैसे अस्त्र शस्त्र अपने साथ रखते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। फरसा भी उनका ही अस्त्र है जिसे उन्होंने परशुराम को दिया था। इसी तरह उन्होंने रावण को भी चंद्रहास खड़ग वरदान में भी दी थी। ये सारे शस्त्र उनके ही प्रतीक हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं के इन शस्त्र श्रृंगारों को देखना एक अद्वितीय अनुभव है। यह परंपरा न केवल उनकी आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है बल्कि उनकी रहस्यमयी और अनुशासित जीवन शैली की झलक को भी देती है। श्रद्धालु इन्हें देखकर अपने जीवन में शिष्यत्व का अनुभव करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।